लेंस लगा के चक्र, लेंस लगा के चक्र। तुम लोग क्या समझते हैं हिल स्टेशन का मतलब? हिलत डोला वाला स्टेशन, हिलता डुलता नहीं। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ियों पर बने जो है कुछ खूबसूरत जगह। भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। आज के बाद से एक कभी आपसे जो है पंगा नहीं लेगा हिल स्टेशन। तो उस ट्रिक का नाम है श्री धर्मदारा सिंह नयनी हो, श्री धर्मदारा सिंह नयनी, पहले डल में लेंस लगा के चक रहते थे। हाँ दोस्तों, श्री से होगा श्रीनगर, धर्म से होगा धर्मशाला, दा से होगा दार्जिलिंग, रा से होगा रानीखेत, सी से होगा शिमला, इसमें ह का कोई मतलब नहीं है। नैनी से होगा नैनीताल, पहले से होगा पहलगांव, और डल से होगा डलहौजी, और लेंस से होगा लेंस डाउन, और चक से होगा चक्राता। ये भी याद रखना, सब भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मध्य हिमालय में ही है। हिल स्टेशन, आप लोगों ने पूछा कि हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो बड़े शौकीन थे। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो गर्मियों में वो क्या करते थे, पहाड़ियों पर चले जाते थे। तो उन्होंने इसको बसाया, सब अंग्रेजों का बसाया हुआ है, सब शौकीन था सब। तो जाके पहाड़ी में रहने लगा सब, किस में, गर्मियों के समय में, क्योंकि वहां पे बहुत शानदार शानदार जो है, क्योंकि वहां पे स्वास्थ्यवर्धक हवाएं चलती है और जो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो खूब ना कल खूब शिमला के हवा खाता रह लगी। इससे हम लोग यहाँ थोड़ा सा हवा बहने चले होता है, खूब शिमला का हवा बहता, ऐसे सुनते हो ना। तो उन्हें क्या किया कि शहर बसाया पहाड़ियों पर, उसी को हम लोग कहते हैं हिल स्टेशन। तो गर्मी में वहां पहाड़ी पर और ठंडी में जो समतल मैदानी भाग है उसमें चले। आप लोग क्या समझते हैं हिल स्टेशन का मतलब? हिलत डोला वाला स्टेशन, हिलता डुलता नहीं। हिल स्टेशन मतलब पहाड़ियों पर बने जो है कुछ खूबसूरत जगह, वही क्या है, हिल स्टेशन है। पूर्वांचल हिमालय, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा महान हिमालय ऐसे जाते जाते नामचा बरुआ से ये मुड़ जाता है, और नामचा बरुआ से मुड़ने के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जैसे एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी आपको, इसको कहते हैं पटकाई बूम, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। फिर वहां पे एक और पर्वत श्रृंखला ऐसे दिखाई देगी, तो नागा पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ियां तो हम लोग तो जानते हैं, नागा से कॉमन सेंस की बात है, गोवर्धन की नागालैंड होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये नागालैंड में है नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि नागा पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट सारामती, याद रखेंगे, माउंट सारामती, ठीक है। उसी तरह से हम मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियां या लैमाटोल पहाड़ियां, उसी तरह से यहाँ पे आइएगा तो दिखाई देगी मिजो पहाड़ियां या लुसाई पहाड़ियां। मिजो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बुल्लू माउंटेन। क्या नाम है? बुल्लू माउंटेन। आपसे यह भी पूछा जाता है कि भारत के पूर्वोत्तम राजधानी, यानी भारत के सबसे पूर्व में कौन सी राजधानी है? तो वही नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, भारत के पूर्वोत्तम राजधानी के नाम से जानी जाती है। आते हैं तो कुछ और पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है ऐसे। एक को डाफला कहते हैं, मीरी कहते हैं इसको, अभोर और मिसमी। फिर ऐसे आएंगे तो कुछ दिखाई देगा, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये चारों जो पहाड़ियां है ये मिलकर शिलोंग का पठार बनाती है। शिलोंग का पठार कौन कौन बनाती है? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ठीक है। ये जो शिलोंग का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय
पठार का भाग है और इसका हिमालय से कुछ लेना देना नहीं है, यानी हिमालय से ये अलग है। गारो, खासी, जयांतिया और मिकिर, इसका हिमालय से कुछ लेना देना नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। ठीक है। सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, महान हिमालय, उसके समानांतर जो है मध्य हिमालय और ये हमारा क्या है, शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो इस महान हिमालय से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, और यहीं से एक ऐसे यहां से एक और नदी निकलती है, सतलुज। तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो भाग है, जैसे हो गया ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, जिसकी कितने क्षेत्र में फैला है, ये 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। तो एक पार्ट ये हो गया। और फिर सतलज, यहाँ सतलुज हो गया। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, काली नदी। तो काली नदी और सतलुज नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी, और यहाँ से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीस्ता और काली नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है, जिसकी जो है विस्तार जो है 800 किलोमीटर में है। उसी तरह से तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 720 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एक भाग ए, 2, 3 और 4। तो इसको नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने 4 भागों में बांट दिया, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय या हिमाचल हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय।